अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। टुडे इज लेक्चर 03, तीसरा लेक्चर है हमारा। इस लेक्चर में हम आपको HTML बेसिक एग्जांपल के तौर पे जो HTML के एलिमेंट्स वगैरह उनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब विदाउट वेस्ट योर टाइम। इन दिस चैप्टर वी विल शो सम बेसिक एलिमेंट एग्जांपल। आपको इस चैप्टर में हम एलिमेंट यानी कि HTML के कुछ जो बेसिक होती हैं एलिमेंट्स उनके बारे में एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाने भी जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डोंट वरी इफ वी यूज टैग्स यू हैव नॉट लर्नड अबाउट इट। तो आपने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हम आपको दिखाएंगे वो बताएं भी गए। उसके बाद आ जाए HTML डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आ जाता है ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद अ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशंस। जो भी HTML का डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट टाइप से डिक्लेयर होता है। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML। तो जब भी आपने HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपने उसका डॉक्यूमेंट टाइप लाजमी देना है ताकि पता चले कि किस चीज का डॉक्यूमेंट है। सेकंड पे आ जाता है HTML डॉक्यूमेंट इटसेल्फ बीइंग विद HTML। तो इसका जो टैग होता है HTML का, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट का टाइप दे दिया, उसके बाद हमने जो इसकी बॉडी क्रिएट करनी है, बॉडी क्रिएट करने से पहले हमने एक हेडलाइन यानी कि टाइटल के तौर पे इसको हेड देना होता है, उसको कहते हैं हम HTML। इसकी HTML की खुद की एक टाइटल हमने देना होता है, ठीक है। ऐसे हमने ये स्टार्ट टाइटल है और ये एंड टाइटल है। उसके बाद थर्ड पे आ जाता है द विजिबल पार्ट ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन। तो ये जो हमने ऊपर देखा कि HTML हमने डॉक्यूमेंट का टाइटल देना है, उसके बाद हमने इसकी बॉडी बनानी है। बॉडी में हमने क्या करना होता है, बॉडी में हमने तमाम एडिटिंग टाइटल वगैरह जो भी आपने हेडिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ लिखने हैं, जो चीज़ भी आर्टिकल वगैरह बनाना है तो उसको हम बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी हमारी स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होगी, उसके बाद ये एंड पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट आ गया बॉडी का और ये एंड पॉइंट आ गया। उसके बाद ये हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ, हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। द डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प ब्राउजर टू डिस्प्ले वेब पेज करेक्ट। आप अगर डॉक्यूमेंट का टाइप दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट टाइप ये लिखा हुआ है, ऐसी आप हेडिंग देते हैं तो ब्राउजर, वेब ब्राउजर जो होता है वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए आपका जो भी यानी कि आपने डॉक्यूमेंट बनाया वो उसको सही माने में समझ जाता है और उसको अच्छे तरीके से डिक्लेयर कर देता है और करेक्ट जो आपने लिखा है उसको करेक्ट फॉर्म में आपको दिखा देता है, शो करवा देता है। उसके बाद इट मस्ट ओनली अपीयर वंस एट द टॉप ऑफ द पेज बिफोर एनी HTML टैग। इसके बाद आ जाता है कि जब भी आपने डॉक्यूमेंट बनाना है तो ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है ये कोई भी आप पेज बना रहे हो तो उसके पेज के स्टार्ट में लगता है, ठीक है। इसका एंड पॉइंट कोई नहीं होता है, ये स्टार्ट पॉइंट ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपने जो ये डॉक्यूमेंट टाइप लिखना है ये HTML टैग लगाने से पहले लिखना है। उसके बाद इसी तरह HTML की ये डॉक्यूमेंट टाइप दे रही है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं HTML हेडिंग। HTML हेडिंग आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग्स। इसी तरह मैंने आपको पहली और दूसरी वीडियो में भी बताया कि HTML की जो हेडिंग होती है वो H1 से स्टार्ट होती है, ग्रेटर देन लगा के आपने H1 से स्टार्ट करनी है। इसी तरह ये मुकम्मल जो होती है H6 तक जाती है। H1 से स्टार्ट की और H6 तक ये डिफाइन हम कर सकते हैं इसको। जैसे कि H1 उसके बाद H2, उसके बाद H3, फिर H4 इसी तरह
H4 हो गया और H5 के बाद इसी तरह फिर H6, ये हो जाती है हेडिंग। इसमें हमने देखा कि H1 से लेके H6 तक इसकी हेडिंग होती है, ठीक है। HTML के डॉक्यूमेंट की जो हेडिंग है H1 सबसे बिगेस्ट और लार्जेस्ट होती है, उसके बाद H2 में आ जाता है, उससे स्मॉल आ जाती है, मीडियम में फिर उसके बाद स्मॉल, उसके बाद थोड़ा और स्मॉल, इसी तरह ये बिल्कुल यानी कि लार्ज से लेके डाउन डाउन होती जाती है, ठीक है। ये होती है हेडिंग। ये आपको हम बाकायदा करके भी दिखाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। उसके बाद आ जाता है HTML पैराग्राफ। HTML पैराग्राफ आर डिफाइंड विद द P टैग। एग्जाम्पल के तौर पे आपने स्टार्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ P लगा के आपने ये देखें P से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी इसके अंदर लिखना है या आपने एक पैराग्राफ बनाना है। अब इसको एंड करना है आपने ग्रेटर देन स्लैश, उसके बाद फिर P लगाना है, फिर लोअर देन लगा के इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है। ये है इसका स्टार्ट पॉइंट। HTML जब आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट पॉइंट है। उसके बाद ये जो है ये इसका क्लोज पॉइंट है। उसके बाद आ जाता है HTML लिंक। ये हम बेसिक आपके बता रहे हैं, ठीक है। तो आपने इनको थोड़ा सा डिफाइन करना है, अपने तौर पे भी इनको करके चेक किया करें ताकि आपको डिफाइन करने में अच्छा हो। HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द A टैग ग्रेटर देन A, उसके बाद इसको क्लोज कर देना। ये होता है इसका स्टार्ट पॉइंट। तो उसके बाद आपने ये लगाना होता है, ये भी आज हम आपको करके दिखाएंगे। उसके बाद आ जाता है HTML इमेज। HTML इमेज आर डिफाइंड विद द इमेज IMG, ये स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है। इसका जो है इमेज का क्लोज पॉइंट कोई नहीं होता, इसका यही होता है, स्टार्ट पॉइंट ही क्लोज पॉइंट होता है। आगे जाके आपने इसमें ये जो लोअर देन लगाना है, इससे पहले आपने इसमें इमेज का एड्रेस देना है उसका, ठीक है। ऊपर डिस्क्रिप्शन यानी कि टाइटल जो इमेज का लिखना है वो देना है। उसके बाद आपने इसकी वेचेज क्या रखनी है, हाइट क्या रखनी है, सारा कुछ आपने इसके अंदर ही देना है। उसके बाद आपने लोअर देन पॉइंट लगाना होता है। उसके बाद आ जाता है व्यू HTML सोर्स कोड। क्लिक Ctrl+U in HTML page or right click on the page and select view page source. This will open a new tab containing the HTML source code of the page. तो ये छोटी सी हमारी वीडियो थी। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। बाकायदा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और आपको एक वेबसाइट भी बताते हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यहाँ पे हम आगे हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ग्रेटर देन लगाते हैं। उसके बाद वही जैसे उन्होंने वहाँ पे एक्टिव किया हुआ था हम उसी तरह लिखते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप देते हैं पहले हम, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप देने के बाद, और याद रहे कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क भी लाजमी लगाना है। डॉक्यूमेंट टाइप पे हम यहाँ पे लिखते हैं HTML, कि हम किस किस्म का उनको बता रहे हैं किस किस्म का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। हम HTML का डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं। उसके बाद हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रेटर देन HTML और इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद फिर इंटर करते हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा टैब का बटन प्रेस करके इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। इसको भी हम टैब का बटन प्रेस करके आगे ले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम इसको ग्रेटर देन लगा के यहाँ पे हमने अब देना है बॉडी। यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट किया हमने, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हम फिर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद टैब प्रेस करते हैं। टैब प्रेस करने के बाद हम हेडिंग देते हैं। यहाँ पे हम ग्रेटर देन लगा के H1 की हेडिंग दे रहे हैं, तो इसको हम ऐसे क्लोज करते हैं। उसके बाद इसके आगे हमने जो अब टेक्स्ट करना है, आप कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट किया माई नेम इज मोहम्मद एजाज। ये मैंने हेडिंग दे दी है, ठीक है। मैं अपने बारे में बताने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी। उसके बाद मैं इसको क्लोज कैसे करता हूँ, ग्रेटर देन लगा के स्लैश लगाते हैं। उसके बाद H1 लगा के इसको हमने फिर बंद कर देना है। जैसे बंद करेंगे उसके बाद फिर हम इंटर कर देंगे। इसका आपको सिर्फ रिजल्ट दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे हम रन का बटन, ये ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा होगा,
इस पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी हेडिंग जो हमने दी है वो यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे शो हो जाती है। तो आप साथ साथ अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कोई इसमें इशू तो पेश नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम हेडिंग 2 पे। जैसे ही हम H2 लिखते हैं, H2 लिखने के बाद सेम वही चीज़ हम कॉपी करके यहाँ पे आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसी तरह हम स्लैश लगा के H2 लगाएंगे, इस पे H2 लगा के इसको क्लोज कर देंगे। ये हमने किया। अब हम इसका रिजल्ट भी चेक करते हैं। रन के बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखें सेकंड हेडिंग आ गई है। हेडिंग 1 ये थी, बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट। उसके बाद हेडिंग 2 ये आ गई है। उसके बाद हम तीसरी लाइन में आ गए हैं। तीसरी लाइन में हम इसी तरह H3 की हेडिंग देंगे, हेडिंग नंबर 3। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट करने के बाद ग्रेटर देन स्लैश, उसके बाद H3 यहाँ पे लिख के इसको भी क्लोज कर देंगे। फिर हम रन के बटन पे जाएंगे और इसको टेस्ट करेंगे। तो ये तीसरी हेडिंग आ गई है हमारी। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे दोबारा, यहाँ पे H4 की हेडिंग देंगे, यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। टेक्स्ट ऐड करने के बाद इसको स्लैश लगा के H4 यहाँ पे लिख के इसको फिर बंद कर देंगे और इसको फिर हम रिजल्ट चेक करेंगे। ये हमारी आ गई है 4, हेडिंग नंबर 4 आ गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेम इसी तरह H5 की हेडिंग देंगे, इसके अंदर टेक्स्ट एंटर करेंगे, स्लैश लगा के H5 ऐड करके इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद रिजल्ट चेक करेंगे तो ये हमारी 5 नंबर हेडिंग आ गई है। उसके बाद इसी तरह हेडिंग के जो रूल्स होते हैं हम तरतीब वाइज इनको दे सकते हैं, वो भी आप में बताएंगे इसी वीडियो में, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पे सेम इसी तरह आपने फिर टेक्स्ट ऐड करना है, फिर आपने H6 लगाना है और इसको आपने क्लोज कर देना है। 6 नंबर वाली आपकी हेडिंग हो गई है। यहाँ पे आप देखें, आपने 1 हेडिंग, उसके बाद 2 हेडिंग, ये तीसरी हेडिंग आ गई है हमारी। उसके बाद ये चौथी हेडिंग ऐड कर दी हमने, ये 5वीं ऐड कर दी है और ये 6 नंबर पे हम आ गए हैं। ये हमने जैसे जैसे ऐड की 1 2 3 4 5 6 हेडिंग हो गई है। उसके बाद हम दोबारा एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम इसको P ऐड करते हैं। P लिखेंगे, P से पैराग्राफ क्रिएट होता है। पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे लिख दें दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। इसी तरह उसके ग्रेटर देन लगा के स्लैश लगाना है, फिर पे लगा के आपने इसको भी ऐसे क्लोज कर देना। तो ये आपका पैराग्राफ नीचे शो हो रहा है। ठीक है, ये आपने पैराग्राफ ऐड कर दिया। उसके बाद हम बात करते चलते हैं लिंक की। आपने कोई भी लिंक ऐड करना है, उसके लिए कौन से आपने यहाँ पे एक्सटेंशन लगानी है वो आपको बताते हैं। तो इसी तरह हमने यहाँ पे ग्रेटर देन लगा के ए लगाना। लिंक जब भी हमने लिखनी है तो ए ऐड करके उसके बाद हमने HREF ये ऐड करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे इक्वल साइन लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी कोई भी लिंक ऐड करना है। एक मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे पोटेशन मार्क आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि अगर आप पोटेशन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपकी लिंक वाजे नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं जैसे ऐड कर देता हूँ अपने यूट्यूब की एक लिंक ऐड देता हूँ आपको, जो मेरे YouTube की है। यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दिया। ठीक है, स्लैश लगा के YouTube लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद मैं .com ऐड कर दिया है। मैं एग्जांपल के तौर पे ये आपको लिंक बना के दिखाई है, ऐसे आपने लिंक लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद इसके अंदर आपने क्या लिखना है कि आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज अ लिंक, क्लिक ऑन दिस लिंक। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक ऑन दिस लिंक। क्लिक ऑन दिस लिंक लिखा। उसके बाद हम स्लैश लगा के इसको इसी तरह
क्लोज कर देते हैं, जैसे कि बाकी चीज़ों को हम क्लोज करते हैं। अब हम इसको करते हैं रन। जैसे हमने रन किया, ये देखें आपके सामने शो हो रहा है क्लिक ऑन दिस लिंक एज ए लिंक की सूरत में आ गया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो लिंक है ये वेबसाइट पे यानी कि ब्राउजर पे रन करेगी। ठीक है, आगे टैब ओपन हो जाएगा, उस पर रन करेगी। ये था लिंक ऐड करने का तरीका। उसके बाद आ जाते हैं हम इमेज कैसे ऐड करते हैं। इमेज का भी वही सेम तरीका है, IMG आपने ये लिखना है, उसके बाद स्पेस देनी है। स्पेस दे के इसके अंदर आपने अब लिखना है जो, उसके बाद आपने SCR स्क्रीन इक्वल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई भी पिक्चर हो, जिस पिक्चर का भी एड्रेस आप यहाँ पे पेस्ट करके लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे पोटेशन मार्क ऐड करता हूँ, उसके बाद मैंने एक पिक्चर का लिंक कॉपी किया, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद फिर पोजीशन मार्क्स ऑन करता हूँ मैं, उसके बाद स्पेस देता हूँ थोड़ी सी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्टरनेटिव इक्वल लगाता हूँ, यहाँ पे फिर पोजीशन मार्क्स ऐड करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो लिखने वाला हूँ, पिक्चर का नेम लिख दें आप, कोई भी जो भी आपने टाइटल में नेम लिखना है। जैसे कि ये पिक्चर है इटालियन एटेनिली। उसके बाद हम इस पे ऐड करके दिखाते हैं आपको। आपने ऐसे नाम इंटर करना, ठीक है। उसके बाद ये क्या किस चीज़ की है आप वो भी बता सकते हैं, इसको स्पेस भी लगा सकते हैं। ट्रोलिया। फिर पोजीशन मार्क्स ऑन करके इसको बंद कर देना है। उसके बाद आपने इसकी वायर रखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे बेड लिख के फिर आपने इक्वल साइन लगाना है। इक्वल साइन लगा के फिर आपने पोजीशन मार्क ऑन करना है। पोजीशन मार्क्स लगा के उसके बाद आपने यहाँ पे जो आपकी यानी कि चौड़ाई रखनी है, एक किस्म की आपने पिक्चर की जो चौड़ाई रखनी है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21010 इक्वल साइन पोजीशन मार्क 210, इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। उसके बाद फिर पोजीशन मार्क्स लगा के मैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया, TH। उसके बाद फिर अब यहाँ पे मैं लेंथ लिखूंगा LEN, सॉरी हाइट लिखूंगा, सॉरी HEIGHT, हाइट लिखूंगा इसकी। फिर इक्वल साइन लगाऊंगा। उसके बाद फिर पोजीशन मार्क, यहाँ पे फिर मैं इसकी जो है हाइट लिखूंगा, लंबाई इसकी कितनी है वो मैं इस पे ऐड करूंगा। यहाँ पे मैं लंबाई करता हूँ 199। फिर पोजीशन मार्क्स ऐड करके इसको मैं क्लोज कर दूंगा। जैसे ही क्लोज करूंगा इसको मैं करूंगा रन। ये यहाँ पे मैं इसको PR कर देता हूँ। PR करने के बाद इसको फिर रन करते हैं, नीचे आ जाएगी। इसका थोड़ा सा मुझे लगता है कोई एड्रेस गलत हो गया, मैं इसका एड्रेस दोबारा इसको रीचेक करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक नई पिक्चर का एड्रेस ऐड किया है, ठीक है, इमेज चाइना, फ्लावर इन चाइना लिख के, ठीक है, इसको ऐड कर दिया है। तो अब हम इसका दोबारा रिजल्ट चेक करते हैं। रन पे जाएंगे। जैसे हम रन पे गए हैं, जितनी हमने इसकी चौड़ाई रखी, जितनी लंबाई रखी, सारी सेम एज वैसे ही आई है। ये पिक्चर आपके सामने यहाँ पे रिजल्ट में शो होगी, ये देखें। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने इसमें क्या ऐड किया है। ये मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप इसको, मैं रिमूव करके आपको रन करके दिखाता हूँ। रिमूव किया, रन किया, तो रन करने पे ये हमारी लिंक, यहाँ पे लिंक आ गई, यहाँ पे पिक्चर आ गई, ये एक साथ आ गई है। मैंने यहाँ पे BR लगाया। BR मीन्स ब्रेक लाइन। तो ब्रेक लाइन जैसे मैंने लगाया तो ये देखें लिंक ऊपर आ गई है और पिक्चर नीचे चली गई है। ये चीज़ है। तो ये वीडियो में पिक्चर लगाने का आपको, सॉरी, वेबसाइट में पिक्चर लगाने का वेब पेज में कैसे लगती है वो भी आपको तरीका बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आप इसका साइज़ भी चेंज करके चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 199 रखी है ना, तो मैं इसको 340 कर देता हूँ। जैसे 340 करता हूँ तो इसको रन करता हूँ, ये देखें लेंथ इसकी, हाइट जो है इसकी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। उसके बाद इसकी चौड़ाई जो है वो भी हम ज़्यादा कर देते हैं। हमने 340 करी है, यहाँ पे 350 कर देते हैं। 350 करके हम इसको रन करेंगे, ये देखें अब ये तस्वीर और बड़ी होगी। हम और भी इसको चौड़ाई में और लंबाई में कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 600,
रन किया 600 में आ गया। और इसके बाद मैं इसकी लेंथ को भी कर देता हूँ 580 किया, ये भी ज़्यादा हो गई। देखिए पिक्चर पूरी बड़ी हो गई है। और भी इसको बड़ी कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं जिस साइज़ में। उसके बाद हम इसके टाइटल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे। ये तो आपने देख लिया। उसके बाद हमने इसको मुकम्मल पेज बना के, ठीक है, इसको लॉन्च भी करना है, ठीक है, यानी कि इसको बना के आगे दिखाना भी है। तो इसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हम अब रिटर्न लगा के स्लैश लगाएंगे। बॉडी हमने पहले इसकी क्लोज करनी है क्योंकि बॉडी में हमने टेक्स्ट कर दिया है, ठीक है, तो हमने बॉडी क्लोज करनी पड़ेगी। इसकी बॉडी क्लोज की है। अब नीचे आ जाते हैं। उसके बाद हमने HTML इसका जो टाइटल दिया था, अब हम उसको भी क्लोज करते हैं। इसी तरह स्लैश ऐड करके यहाँ पे HTML इसको भी हमने क्लोज कर दिया है। अभी हम पेज जो है हमारा तैयार है। अब इसको हम कहीं पे भी यानी कि शो करवा सकते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ पे आके हम नोट सर्च करते हैं। जैसे हमने नोट किया तो हमारे पास नोट पैड आ गया है। यहाँ से हम इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था सेम यहीं पे हम पेस्ट करते हैं। ये हमने जो लिखा था सब यहीं पे पेस्ट कर दिया। अब इस फाइल को हम करते हैं सेव। सेव के ऑप्शन पे जाके हम यहाँ पे हम वेब HTML डॉक्यूमेंट लेक्चर प्रैक्टिस ऑन, यहाँ पे हम आके एक एडिंग देंगे। HTML बेसिक एलिमेंट्स प्रैक्टिस। उसके बाद हम यहाँ पे HTML एलिमेंट डॉक्यूमेंट हमने जो क्रिएट किया है, ठीक है, इसको हम कर देते हैं। यहाँ पे डॉट ऐड करते हैं। डॉट ऐड करने के बाद यहाँ पे हम HTML, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है। ऑल फाइल पे क्लिक करेंगे। ऑल फाइल पे क्लिक करने के बाद हम इसको कर देते हैं सेव। तो जैसे हम इसको सेव करते हैं डॉक्यूमेंट हमारा हो जाता है सेव। अब हम इसको कंप्यूटर से जाके ऑन करेंगे। हम अपने सिस्टम पे जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आके इसके प्रैक्टिकल पे जो हमने किया है, यहाँ पे हमने पहले भी बनाई हुई है। अब हमने बनाया HTML बेसिक एलिमेंट्स। इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्रोम पे ओपन करके देखते हैं। तो जैसे हम करते हैं आपके पास नेट अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि आप नेट पे ही देख सकते हैं। तो ये हमने अपलोड किया था। ये हमारा तमाम तैयार करदा यहाँ पे शो हो गया क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट का टाइप दिया था इसलिए शो हो गया, अदरवाइज ये शो ना होता। तो ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। और याद रहे कि अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और इस कोर्स की जो भी वीडियो आती है उसको मुकम्मल देखें ताकि आप HTML पे पूरी ग्रिप हासिल कर सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।